साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम ज्योतिषीय योगों के बारे में बात कर रहे हैं और आज भी हम एक और योग के बारे में आपसे बात करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो, शारीरिक कष्ट में हो, या घर का कोई सदस्य बहुत उम्रदराज है और शारीरिक कष्ट भोग रहा है, तब अक्सर ही ऐसे प्रश्न लेकर लोग आते हैं कि इनका छुटकारा कब होगा। अब छुटकारे से यहाँ मतलब उनके प्राणांत से है कि इनके प्राण कब निकलेंगे। बहुत सी ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं कि तब नहीं चाहते हुए भी ऐसे प्रश्न करने पड़ते हैं। हमने पूर्व के चैप्टर्स में आपसे आयु योगों पर और मृत्यु योगों पर विस्तार से चर्चा की थी और उनमें आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि जब भी द्वितीय और सप्तम भाव एक्टिव होगा, उसके साथ ही लग्न और अष्टम ये दो भाव डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो वह दशा काल मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। यानी शरीर के लिए वह बहुत घातक समय होता है। वैसे प्रचलित मान्यता में इस घटना के लिए यानी मृत्यु के लिए द्वितीयेश और सप्तमेश को जिम्मेदार ज्यादा लोग मानते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि द्वितीयेश और सप्तमेश के पास केवल मारने का ही तो काम नहीं है। जैसे द्वितीयेश के पास धन, वाणी, कुटुंब इसको बढ़ाने का भी दायित्व है। सप्तमेश के पास जीवन साथी, पैतृक धंधा इत्यादि अनेक दायित्व और भी हैं। तो केवल द्वितीयेश या सप्तमेश की दशा चल रही हो तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। द्वितीयेश या सप्तमेश की दशा का आगमन तो जीवन के किसी भी कालखंड में हो सकता है, चाहे बचपन हो, जवानी हो, वृद्धावस्था हो। कहीं ना कहीं तो द्वितीयेश और सप्तमेश की दशाएं भी आएंगी ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मारक ही हो जाएंगी। और फिर द्वितीयेश सप्तमेश की दशाएं अंतर्दशाओं और प्रत्यंतर दशाओं में तो जीवन में आसपास ही घूमती रहती हैं। हर भावेश की दशा प्रत्यंतर दशा के रूप में तो कई बार रिपीट हो जाती है। तो यदि हम सिर्फ द्वितीयेश और सप्तमेश की दशाओं को मृत्यु के लिए जिम्मेदार मानकर चलें तो बात कुछ बनेगी नहीं। हाँ, अब ये अलग बात है कि द्वितीयेश और सप्तमेश की दशा हो तो अपना भला करने के लिए उनसे कुछ भी पूजा पाठ करवा लें और कुछ करें, तो इसके बारे में हमको कुछ कहना नहीं है और ये हमारा विषय भी नहीं है। सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं, तो यह एक अलग बात हो गई। हाँ, ये बात अवश्य है कि द्वितीयेश और सप्तमेश मारक भावों को एक्टिव कर रहे हों तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो अवश्य होगा, पर सवाल यह है कि किसको होगा। क्या यह मृत्यु तुल्य कष्ट स्वयं जातक को होगा जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, या उसके किसी संबंधी को होगा। और इसके बारे में भी हम पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि ऐसी अवस्था में जातक के उस भाव से संबंधित रिश्तेदार संबंधी को यह फल भोगना पड़ेगा। जिस जातक की कुंडली आपके सामने है उसको तो यह फल तभी भोगना पड़ेगा जब द्वितीय और सप्तम एक्टिव हो रहे हों, क्योंकि द्वितीय और सप्तम दोनों मारक होते हैं, यह तो सर्वमान्य है। साथ ही लग्न और अष्टम, लग्न शरीर, अष्टम शरीर की आयु, ये दोनों भाव डीएक्टिवेट हो रहे हों तब जातक के लिए यह वाकई मृत्यु तुल्य कष्ट का समय बन जाएगा। अब देखिए, हम मारक स्थिति तक तो पहुंच गए। अब हम मान लेते हैं कि जातक का द्वितीय और सप्तम एक्टिव है, लग्न और अष्टम डीएक्टिवेट है, तो यह मारक स्थिति तो बन गई। अब आज का मूल सवाल यही है कि यह कैसे तय होगा कि जातक के शरीर से प्राण निकलने की दशा कौन सी होगी, वह कौन सी स्थिति बनेगी जबकि यह घटना घटेगी। क्योंकि दशाएं तो लंबी चलती हैं, द्वितीय सप्तम एक्टिव रहेगा ही, लग्न और अष्टम डीएक्टिवेट हो ही गया। तो सवाल यह है कि इसका निर्धारण कैसे होगा कि प्राण कब निकलेंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि यहाँ हम सिर्फ जातक की कुंडली पर विचार कर रहे हैं, जातक के लिए, ना कि उसके किसी रिश्तेदार या संबंधी के लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लग्न नक्षत्रपति की। तो यहाँ पर आप चंद्र नक्षत्रपति को अलग रख दीजिए, क्योंकि हम
नक्षत्रपति या नक्षत्र स्वामी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वह चंद्र नक्षत्रपति होता है, इसलिए उसको यहाँ पर अलग कर दीजिए, क्योंकि चंद्र नक्षत्रपति तो जातक की वृत्तियों और उसके भाग्य का निर्धारण करता है। और इसके बारे में तो हम बहुत विस्तृत रूप से कई बार चर्चा कर चुके हैं और आशा करते हैं कि चंद्र नक्षत्रपति, जिसे हम जन्म नक्षत्रपति नक्षत्र स्वामी भी कहते हैं, इसके बारे में तो आपको अभी तक बहुत कुछ अभ्यास हो ही गया होगा। पर आज का हमारा मूल सवाल यही है कि जातक के शरीर से प्राण कब निकलेंगे, यानी कौन सी दशा में, कौन से नक्षत्र में यह शरीर निष्प्राण हो जाएगा। तो देखिए, इस भौतिक शरीर के लिए जो भी अच्छा बुरा देखना है, उसके लिए आपको लगन नक्षत्र स्वामी को देखना पड़ेगा। भौतिक रूप से यही नक्षत्र स्वामी पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे चंद्र नक्षत्रपति वृत्तियों और भाग्य को कंट्रोल करता है, उसी तरह शरीर की एक्टिविटीज को यह लगन का नक्षत्रपति ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब इस बात को जानने के लिए बहुत सिंपल सा सूत्र है, कहीं भी उलझने की जरूरत ही नहीं है। जो लग्न नक्षत्र का स्वामी ग्रह है वह जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र स्वामी की दशा में ही यह घटना घटित होगी। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली देख रहे होंगे। इसमें जातक का लग्न भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में है, तो इस नाते भरणी नक्षत्र का स्वामी हुआ शुक्र, तो यह शुक्र हो गया लग्न नक्षत्र का स्वामी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यही शुक्र चतुर्थ भाव कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठा है। और अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में होने की वजह से इसका स्वामी जो बुध है वही इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा। इस चीज को आप अच्छी तरह से ध्यान में ले लीजिए कि लग्न नक्षत्र का स्वामी जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह ही इसकी जिम्मेदारी रखता है। तो इस जातक के साथ यह घटना बुध की दशा में घटेगी। अब यहाँ पर यह बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि बुध की महादशा तो आएगी ही नहीं, इसको ऐसा भी होता है। तो यहाँ बुध की महादशा अंतरदशा यह होना जरूरी नहीं है, इसको आप प्रैक्टिकली किस रूप में करेंगे उसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए बुध की भी दशा नहीं है, किसी आपके हिसाब से किसी कारक ग्रह की दशा है, लेकिन उस दशा में द्वितीय और सप्तम एक्टिव है, लग्न और अष्टम डीएक्टिवेट हैं, तो यह मारक स्थिति वह कारक ग्रह भी बना देगा। पहली बात तो ये हुई। लेकिन इस ग्रह की दशा के दरमियान यदि ये घटना घटेगी, क्योंकि हो सकता है इस कारक ग्रह की महादशा में भी शरीर की अवस्था ऐसी हुई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, कोई और भयानक रोग लग गया हो, तो यह कारक ग्रह क्या कर लेगा, क्योंकि द्वितीय और सप्तम एक्टिव हैं, लग्न और अष्टम डीएक्टिवेट हैं, तो यह घटना तो घटेगी ही। लेकिन यह घटना घटने के समय में, यानी शरीर से प्राण निकलने के समय में, इस बुध की भूमिका रहेगी इस कुंडली के, उदाहरण कुंडली के संदर्भ में। अब मान लीजिए महादशा भी बुध की नहीं है, अंतरदशा भी बुध की नहीं है, तो आप देख लीजिए कि वहां पर आपको प्रत्यंतर दशा के रूप में बुध मिलेगा। प्रत्यंतर दशा नहीं है तो सूक्ष्म दशा के रूप में वहां बुध मौजूद होगा, और सूक्ष्म दशा भी नहीं है तो प्राण दशा के रूप में आपको वहां पर बुध की उपस्थिति मिलेगी ही। यानी ये जो घटना है वह बुध की वजह से ही घटेगी। इस बात का ध्यान रखिए, इसका कुल मतलब यही है। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आपके सामने हो तो यहाँ पर हमने जो उदाहरण कुंडली के रूप में बुध को देखा है, उसी तरह से आप उस ग्रह को अवश्य देख लीजिए। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।